परफेक्ट। सो गाइस, वेलकम टू द ट्रेनिंग। आज है ना गाइस, आप लोगों का मेरे साथ में लास्ट डे है। ठीक है, जितने भी लोग रहेंगे लास्ट तक मैं उनको एक एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस दूंगा। ठीक है, वहां पे मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ, जो भी चीजें अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट से पहले, जो भी मेरा रिसर्च रहता है, जो भी मेरा होमवर्क रहता है गाइस, एवरीथिंग विल बी कमिंग देयर। ठीक है, तो क्या होता है कि आप लोग उन चीजों को फॉलो करके प्रॉपर अपना रेफरेंस लेके आप लोग ट्रेडिंग एंड ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू गाइस, आज मैं भी आप लोगों को प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करूंगा, जिसके अंदर गाइस हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स पे कैसे काम करते हैं, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को मिक्स करके कैसे हमें स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए ट्रेड करने के लिए। ये सारी चीजें आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ दिस। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल। ठीक है, एक चीज का कभी भी ध्यान रखना गाइस। ठीक है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल ये मुझे किसके लिए काम आएगा? अगर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, या तो फिर मैं कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर मैं कोई स्टॉक को अपने पास खरीद के रख रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। और इसके अलावा अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, खाली खाली टेक्निकल एनालिसिस, ये मुझे हेल्प करेगा मेरे ऑप्शन ट्रेड के लिए, स्टॉक ऑप्शन के लिए। ठीक है, इसके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट रहेगी guys अपने लिए, डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है guys? जैसे देखो मैंने कल बताया था, ग्लोबल मार्केट का डेटा, ठीक है, उसके अलावा ओआई का डेटा। तो ये सब कुछ गाइस एनालिसिस करके, आप टेक्निकल एनालिसिस करके चार्ट्स देख के आप ऑप्शन ट्रेडिंग एंड स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। बट वही अगर आप फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों को मिक्स करोगे गाइस, तो फिर आप स्टॉक्स में भी बहुत अच्छे से ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड गाइस, एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, एवरी कैंडल हैज अ स्टोरी। ठीक है, कैंडल का बेसिक्स मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है गाइस आप लोगों को, तो प्लीज एक बार आप लोगों को वीडियो देख लेना। ठीक है, एवरी कैंडल हैव एवरी कैंडल हैज ए स्टोरी। ठीक है, स्टोरी ऑफ प्राइस। ठीक है, हम चार्ट के ऊपर जो भी कैंडल देखते हैं ना गाइस, वो हर एक कैंडल में एक स्टोरी है। ठीक है, वो हर एक कैंडल मुझे एक प्राइस के इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। ठीक है, कि वो कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ, वो कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ, वो कैंडल कितना ऊपर गया, वो कैंडल कितना नीचे गया। ये सारी चीजें हमें कहाँ पे देखने मिलती है? वो कैंडल के अंदर देखने मिलती है। गाइस अभी आप यहाँ पे देखो मेरे स्क्रीन पे, मैंने स्क्रीन को चेंज किया अभी। ठीक है, इफ यू सी दिस प्रॉपरली ओवर हियर, यहाँ पे देख लो आपके पास एक पैनल आता है। ठीक है, अगर आप देखोगे ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, अभी जैसे जैसे मैं कर्सर होवर करूंगा ना अपने कैंडल्स के ऊपर गाइस, वैसे वैसे देखो आपको अपडेट मिलता जाएगा ऊपर अलग अलग प्राइजेस का। ठीक है, तो जो मैंने कहा अभी कि एवरी कैंडल हैव इट्स ओन स्टोरी। ठीक है, अभी एक सिंगल कैंडल है वो, ठीक है, जिसमें उसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज है। ठीक है, बट अगर मैं ऐसे बहुत सारे कैंडल्स को जमा करता हूँ गाइस, तो क्या बनता है मेरे लिए? एक चार्ट पैटर्न बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप मार्केट में एज अ टेक्निकल एनालिसिस भी अगर आप ट्रेड करने आते हो, ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज है गाइस। देखो, जैसे हम स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स में हम टॉप नहीं कर पाते, सिमिलरली आप जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, आप सारे स्ट्रैटेजीज को टॉप नहीं कर पाओगे। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपके लिए इजी है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं पर्सनली गाइस देखो, मैं तो सप्लाई एंड डिमांड यूज करता हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देख के ट्रेड करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो चार्ट पैटर्न्स को देख के ट्रेड करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं जो इंडिकेटर्स को यूज करते हैं।
ठीक है। मैं पर्सनली ऐसा नहीं कहता कि इंडिकेटर्स गलत है गाइस, बट यस पर्सनली मैं नहीं यूज करता हूँ इंडिकेटर्स। जिसके अंदर मैक्सिमम लोग RSI हो गया, MACD हो गया, डाइवर्जेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आप भी सारी चीजें गाइस देखो, सीखना है तो सीख सकते हो। ठीक है। बट मेन पर्सनली अगर मैं गाइस बताऊं आपको, सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे से मार्केट को समझने में, मार्केट के ब्रेकआउट को पकड़ने में, मार्केट्स के ब्रेकडाउन को पकड़ने के लिए। ठीक है। जिसको हम कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। बाकी ये सारी चीजें गाइस देखो, मैं अपने संडे के लाइव ट्रेनिंग में करता रहता हूँ। मैं जो एडवांस वाले बच्चे आते हैं ना, तो ये बाकी सारी चीजें हम वहां पे करते थे। संडे टू संडे होती है ये ट्रेनिंग हमारी। ठीक है। ठीक है। नाउ लुक एट दिस ओवर हियर। ऑलरेडी मैंने आप लोग को एक चीज बता दी थी यहाँ पे कि सप्लाई एंड डिमांड क्या आता है। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक का प्राइस है, यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या किया इसने, रिजेक्शन लिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, प्राइस यहीं से फिर से ऐसे नीचे आ गया। ठीक है। फिर से प्राइस यहाँ से ऊपर गया। फिर देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन लिया। फिर से प्राइस यहाँ पे आया। फिर से प्राइस यहाँ से ऊपर गया। और अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। तो इसको मैं क्या कहूंगा, जिसको मैं कहूंगा सप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आने का काम कर रहा है। आप इसको कहोगे रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ सप्लाई जोन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों कहेंगे, यहाँ पे गाइस ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना चाहते। अंडरस्टैंड गाइस, क्यों बार बार प्राइस एक ही लेवल पे आके नीचे आ रहा है? एवरीवन, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है सबको अभी, जो मैं सप्लाई एंड डिमांड के बारे में समझा रहा हूँ आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार पूरे चैट बॉक्स में अपडेट करो जल्दी से, क्विकली। जस्ट टाइप वन गाइस। ओके, वेरी गुड। अभी यहाँ पे आप दूसरी चीज देख लो। दूसरा सिचुएशन ये होता है, पे सपोर्ट। फिर से अगर आप यहाँ पे स्टॉक का प्राइस देखोगे गाइस, एवरीवन एक सेकेंड ना, हाँ। स्टॉक का प्राइस क्या होगा, यहाँ से देखो ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस फिर से यहाँ से ऐसे ऊपर गया, फिर रेजिस्ट करके नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर गया। आई मीन टू से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रहा है। मतलब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बायर्स हैं जो प्राइस को बार बार बाय करके ऊपर लेके जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डिमांड, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट। आई मीन टू से स्टॉक ने क्या किया, सपोर्ट लिया और प्राइस वहां से ऊपर चला गया। गाइस, सप्लाई एंड डिमांड का ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है अभी सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो। अभी यही सेम चीज मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर लेके जाके बताऊंगा, तो आप लोगों को एक बेसिक सा आइडिया आ जाएगा। प्लीज क्विकली, जल्दी से। ठीक है। हम लोग है ना गाइस, एक यहाँ पे निफ्टी का चार्ट, एक स्टॉक का चार्ट लेता हूँ, निफ्टी का क्यों लेते हैं हम लोग, एक सेकंड। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे विप्रो, विप्रो का स्टॉक ले लेते हैं हम लोग। दिस गाइस, मैंने जस्ट अभी स्क्रीन को चेंज किया है। कैन यू गाइस प्लीज कंफर्म कि चार्ट विजिबल है अभी आप लोगों को, एवरीवन? ओके, ग्रेट। चलो, अभी एक चीज आप देखो गाइस यहाँ पे, ये ये विप्रो का चार्ट है। अभी आप एक चीज यहाँ पे अगर नोटिस करोगे ना गाइस, एक लेवल पे प्राइस बार बार आके नीचे जा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये जो एरिया है, आप देखो यहाँ पे जो 320 का एरिया है आपका, प्राइस यहाँ पे आके बार बार नीचे जा रहा है। ठीक है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा और अगर हम पीछे चलते देखेंगे, ठीक है, तो एक ये वाला एरिया हमें देखने मिलता है फिर से, यहाँ पे ये वाला एरिया। आप देखोगे प्राइस ने यहाँ से भी बार बार रिजेक्शन लिया है। देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया, ये स्टॉक में देखो गाइस, एवरीवन सी दिस। कभी 15 अप्रैल 2022 को ये लेवल से वो नीचे गया, फिर से वो इसी लेवल पे 2024 को आया 2 साल बाद, एंड फिर से इसी लेवल पे आके रिटेस्ट करके बाद में ये ब्रेकआउट दिया। एवरीवन, ये कंसेप्ट अभी समझ में आया राइट अभी आप लोगों को कि कहाँ पे क्या चल रहा है अभी? ऑल ऑफ यू, तो देखो यही एक बेसिक चीज होती है गाइस कि हमें ऐसे पिन पॉइंट्स ढूंढ के निकालने हैं जहां पे मार्केट ने अपने आप को या स्टॉक ने अपने आप को ऊपर जाने से रोका और नीचे आया, या नीचे जाने से रोका या ऊपर गया। ठीक है। अभी सिमिलरली गाइस देखो, आप अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना,
ये एरिया में भी, ठीक है। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे जितनी बार भी आया सपोर्ट लिया, ठीक है, और ऊपर गया। इसको आप लोग कह सकते हो, ठीक है, सी दिस एवरीवन। ये कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आ रहा है राइट आप लोगों को, जो चार्ट के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। गाइस देखो, कभी भी अगर आप स्टॉक को ट्रेड करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि मेरा स्टॉक अभी फिलहाल कहाँ पे है, ठीक है। स्टॉक मेरा सपोर्ट पे चल रहा है या रेजिस्टेंस पे चल रहा है। देखो गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को तुरंत ये पता चल जाएगा, ये लाइंस आप ड्रॉ करना सीख जाओगे तुरंतली, नहीं सीख पाओगे गाइस आप लोग तुरंत, ठीक है। बट इसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है। क्या करो पता है, आपके इस चार्ट के ऊपर ना एक ऑप्शन आता है जहां पे आप कैंडल्स को शिफ्ट कर सकते हो लाइन के ऊपर, ठीक है। जैसे ही गाइस देखो आपने कैंडल को लाइन पे शिफ्ट किया ना, ठीक है, अभी जैसे ये वाला एरिया दिख रहा है मुझे यहाँ पे ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको कनेक्ट कर दूंगा, ये टॉप को ये टॉप से कनेक्ट कर दूंगा, और फिर क्या करूंगा मैं इसको लाइन को फिर से क्लिक करके मैं कैंडल्स पे स्विच कर दूंगा। एवरीवन देख लो आपका ये प्रॉपर बन गया, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस बन के आपका आया या नहीं आया, बताओ जरा मुझे। हाँ, देखो कैंडल्स को समझने में दिक्कत होगी अभी स्टार्टिंग में, बट अगर आप लाइन को स्विच करके वहां पे खाली माउंटेन्स के जो टॉप बनेंगे ना, माउंटेन्स के टॉप, आप खाली उनको भी कनेक्ट करोगे ना गाइस, तो भी आपका काम एकदम सिंपल बन जाएगा। वहां से भी अपने लिए प्रॉपर ट्रेड्स आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। गाइस देखो, यहाँ पे मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इट इज जस्ट एन एग्जांपल जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग कैंडल से लाइन पे शिफ्ट होके अपने लिए एक प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई भी एक स्टॉक उठा के देख लो गाइस, अगर ऐसा है तो डेंटा, एक सेकेंड, डेंटा वाटर्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वन मोमेंट एक मिनट गाइस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द चार्ट टू कम अप। ये नहीं आ रहा गाइस, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, ये चार्ट लोड हो रहा है अभी भी। हाँ, ओके डन। गाइस अगर आप ये चार्ट देखोगे ना, ये चार्ट अभी अभी आया है, ठीक है, मतलब इसका आईपीओ जस्ट अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ प्रॉपर थोड़ा सा। अभी आप गाइस इसको देख लो यहाँ पे, ठीक है। आईपीओ आने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में गया और अभी अप ट्रेंड में आया है, ओके। अभी आपको क्या लग रहा है, ऐसा कौन सा एरिया है जहां से प्राइस ने बार बार रिजेक्शन लेके नीचे गया और अभी ब्रेकआउट दिया है? सिंपल है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, लाइन पे शिफ्ट करूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मुझे ऐसे दो टॉप्स तो फिलहाल मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैं इन दो टॉप्स को कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देखोगे ना गाइज, यहाँ पे ये स्टॉक ने ना अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, सी दिस, ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो मैं एक पर्सनली कहूंगा गाइस कि अगर मेरे पास अगर मंडे को कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसमें ट्रेड करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि इसका भी ब्रेकआउट मुझे मिला है इसके लिए। एवरीवन, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट अभी सबको क्लियर हुआ क्या? प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर लो गाइस आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से। आफ्टर दैट विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स फंडामेंटल्स नाउ, एक बार जल्दी से क्विकली। गाइस व्हाट अबाउट अदर्स एवरीवन, प्लीज एक बार मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दो। ओके, वेरी गुड। चलो, अभी गाइस ये तो चलो हमने टेक्निकल्स की बात करी थी ना, अभी हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। अभी गाइस देखो, जब हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे ना यहाँ पे, तो इसके लिए हमें जो इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट लगेगी दैट इज screener.in, ठीक है। ये वेबसाइट मुझे लगेगी इसके लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या देखने वाला हूँ और मैं अच्छी कंपनी को कैसे फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए ना गाइस कुछ पैरामीटर्स है, और वो पैरामीटर्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है गाइस, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात गाइस हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी का, कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है। इमेजिन गाइस, एक ध्यान रखना, कभी भी स्टॉक्स के पीछे मत भागना, ठीक है।
कभी भी स्टॉक्स के पीछे मत भागना, ऑलवेज ट्राई टू चेज सेक्टर। अगर आपने सेक्टर को पकड़ा, अगर आपने ये ढूंढ लिया कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट अगर आप स्टॉक्स को ढूंढने जाओगे, तो गाइस आपको अच्छे स्टॉक्स डेफिनेटली मिलेंगे और वो स्टॉक्स आपको अच्छे से रिटर्न्स भी देंगे। ठीक है, चलो। तो एक तो ये मैंने डिफाइन कर लिया कि सबसे पहले सेक्टर हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद में आता है गाइस मेरा ROCE। ROCE का मतलब होता है गाइस मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अभी गाइस देखो ROCE का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, जैसे पर्सन ए है जो कंपनी चला रहा है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बंदे के पास खुद का 1 लाख रुपया है और उसने 1 लाख रुपया बाहर से उधार लिया है, तो टोटल कैपिटल कितना हुआ उसके पास अभी बिजनेस करने के लिए? 2 लाख रुपया। ठीक है, अभी वो 2 लाख रुपया यूज करके कितना परसेंटेज का रिटर्न निकाल रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे गाइस, तो मैं चाहता हूं कि ये नियर बाय 15% के आसपास हो तो बेटर है। ठीक है, आगे बताता हूं कि मैंने 15% ही क्यों लिया। ठीक है, अब आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। गाइस देखो, जाहिर सी बात है, अगर बंदे ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है और उस पे ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑफ 15% निकालता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगी। मतलब आपने जो पैसा लगाया, अगर उसके ऊपर आपको जितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस गाइस कि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी एकदम अच्छा रहेगा। तो पर्सनली इफ आई से गाइस, ये मैं चाहूंगा ये भी नियर बाय 12% के आसपास हो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, उसके बाद में आता है गाइस डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो ये क्या होता है गाइस कि सामने वाली पार्टी ने, मतलब जो बंदा बिजनेस कर रहा है, उसने कितना उधार लेके रखा है। ठीक है, पर्सनली गाइस अगर आप अभी न्यू इन्वेस्टर हो, न्यू ट्रेडर हो, तो मैं तो चाहूंगा कि आप ऐसे डेट टू इक्विटी रेशियो वाले स्टॉक्स ढूंढो जो जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो, या तो फिर अगर आपको और भी सेफ खेलना है, प्ले करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढो जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.50 से कम हो। ठीक है, इसके बाद में आप इनका गाइस क्वार्टरली रिजल्ट देखो। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट, ये सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल है गाइस। ठीक है गाइस, ये मुझे प्रॉपर 13%, सॉरी 12% चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, उसके बाद में गाइस यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो इनका। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है गाइस, हमें इनका टोटल 5 ईयर्स का देखना होता है। 5 ईयर्स को हम कंपेयर करते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स के साथ में, TTM जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बस खाली मुझे इतनी सी चीजें देखनी है गाइस, और ये सब कुछ ऑलरेडी इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, आपको खाली ये देखना है कि क्या मेरा ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है। अगर वो स्टॉक ये क्राइटेरिया मीट किया, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला फंडा यूज करोगे। ठीक है, चेक करोगे कि मेरा वो स्टॉक कहाँ पे है, सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है। अगर सपोर्ट पे है तो ही आप अपना एंट्री प्लान करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट प्लान योर एंट्री। एवरीवन, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको यहाँ तक, ये वाली चीजें? ऑल ऑफ यू, हो सके तो इसका फोटो निकाल लो गाइज आप लोग, ऑल ऑफ यू, एवरीवन क्विकली जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखाता हूँ अभी मैं। जल्दी से, हाँ गाइस जल्दी से इसका फोटो निकाल लो प्लीज। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। चलो अभी इसको हम प्रॉपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ screener.in पे। ठीक है, अभी यहाँ पे screener.in पे आने के बाद में गाइस, ठीक है, हाँ गाइस, एक एक पैरामीटर छूट गया है मेरे से, एक पैरामीटर छूट गया है मेरे पे यहाँ से, दैट इज प्रमोटर होल्डिंग। अभी गाइस देखो, किसी भी कंपनी का ओनर जो है, ठीक है, अगर वो खुद ही अपनी होल्डिंग नहीं रख रहा है, तो क्या मुझे उस कंपनी में कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा, राइट।
तो प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है कि कंपनी का ओनर खुद कितना होल्डिंग करके रख रहा है, वो है। ठीक है, तो गाइस पर्सनली इफ आई से ये 50% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ही मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस बंदे की खुद की कंपनी और बंदा खुद 50% से ज्यादा होल्ड करके बैठा है यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी इसको यहाँ पे हम स्क्रीनर पे लेके आते हैं। ठीक है एवरीवन, गाइस मैंने भी स्क्रीनर वाली वेबसाइट ओपन करिए। सबको विजिबल है ये वेबसाइट, ऑल ऑफ यू? प्लीज क्विकली लेट मी नो। ओके परफेक्ट। अभी यहाँ पे गाइस देखो, मैं ले लेता हूँ एक, अज्यूम कर लो यहाँ पे कंपनी है टीसीएस। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना सब कुछ है ना। ठीक है, मैं काम करता हूँ, ये सारी चीजें मैं निकाल देता हूँ अभी पहले तो मैं। ठीक है, मैं सारी चीजें निकाल देता हूँ। जब आप ये वेबसाइट पे लॉग इन करोगे ना गाइस, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि क्या रखना है और क्या निकाल देना है आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी कितना है मेरे पास गाइस, अगर आप देखोगे मेरे पास सिर्फ इतनी ही चीजें हैं। मार्केट कैप, करंट प्राइस, प्राइस मतलब स्टॉक का हाई क्या है, स्टॉक का लो क्या है। ठीक है, स्टॉक का पी रेशियो, बुक वैल्यू, डिविडेंड, फेस वैल्यू, आरओई एंड आरओसी। बस अभी यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है, राइट? तो अभी मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं सर्च करके। एक हो गया, मैंने प्रमोटर होल्डिंग डाल दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, उसके बाद में जो डेट टू इक्विटी रेशियो है अपना, ठीक है, वो ले लिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद में आरओई आरओसी तो वहां पे है ही। ठीक है, दैट्स इट, ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, बाकी वो तो सब स्टेटमेंट ही है अपना। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी गाइस देखो यहाँ पे आपका आरओई भी आ गया, आरओसीई भी आ गया, डेट टू इक्विटी रेशियो भी आ गया, और आपका प्रमोटर होल्डिंग भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे इसका स्टॉक का पी कितना चल रहा है, सॉरी आरओसी कितना चल रहा है गाइस अभी इसका? एवरीवन, 15% से ज्यादा है या नहीं है इसका आरओसी? बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। इसका आरओसीई 15% से ज्यादा है, राइट? नाउ इफ यू सी द आरओई इज आल्सो 51%। मतलब स्टॉक जो पैसा धंधे में लगा रही है, सॉरी कंपनी जो पैसा बिजनेस में लगा रही है, अगर हम देखने जाएंगे यहाँ पे, उसके सामने उतना सफिशिएंट रिटर्न भी जमा कर रही है, उतना सफिशिएंट रिटर्न भी निकाल रही है। प्लस कंपनी के ओनर ने खुद ने अपनी 71% की होल्डिंग रखी हुई है गाइस। एंड अपॉन दैट कंपनी ने उधार कितना लिया है? इट इज 0.09। मतलब ये टेक्निकली मतलब फंडामेंटली तो बहुत ही अच्छा स्टॉकिंग मेरे लिए। चलो खाली यहाँ पे रुकना नहीं है हमें गाइस, हमें और भी चीजें देखनी है यहाँ पे भी। कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप ध्यान से देख रहे हो गाइस, तो दिसंबर की क्वार्टर को आप कंपेयर करोगे। ठीक है, दिसंबर की क्वार्टर को आप कंपेयर करोगे दिसंबर 2023 के क्वार्टर से, एंड दिसंबर 2023 के क्वार्टर को कंपेयर करोगे आप दिसंबर 2022 के क्वार्टर से, एंड दिसंबर 2022 क्वार्टर यू विल कंपेयर विद दिसंबर 2021। तो एक आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि चीजें किस तरह से काम कर रही, क्या कंपनी रिटर्न निकाल भी पा रही है नहीं निकाल पा रही है क्वार्टरली बेसिस पे। देखो, एक आध क्वार्टर, एक आध दो क्वार्टर ऊपर नीचे गिर सकता है, बट कंटिन्यूस अगर नीचे गिर रहा है तो वो कंपनी स्टेबल नहीं है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आप देख लो गाइस। पहले 63 था, अभी दिसंबर 2024 में 63 है। पहले 60 था, फिर 58 था, फिर 48 है। तो अगर आप गाइस टेक्निकली यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी का ग्रोथ है। ठीक है, अच्छे से ग्रोथ चल रहा है कंपनी का। ठीक है, ये हो गया मेरा ग्रॉस सेल। ठीक है, ये हो गया मेरा ग्रॉस सेल्स। ओके, अभी क्या कंपनी घर कुछ लेके जा पा रही है नहीं लेके जा पा रही है? अब वो भी देखोगे ना यहाँ पे, तो जो होता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे गाइस, ये प्रॉपर ग्रो हो रहा है धीरे धीरे इनका। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी नहीं काम करी, बहुत अच्छा काम करी गाइस। अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिसंबर 2021 में 9000 सीआर था, फिर दिसंबर 2022 में 10,000 हुआ, दिसंबर 2023 में 11,000, देन दिसंबर 2024 में भी 12,000 है। ये तो हम क्वार्टरली देख रहे हैं गाइस।
अभी हम इसका ईयरली देखेंगे बैलेंस शीट, जिसको हम ट्रेलिंग 12 मंथ से कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो गाइस सेम चीज ये यहाँ पे भी है अपने पास। देखो ग्रॉस सेल्स, ठीक है, और नेट प्रॉफिट। अभी एक चीज मुझे बात बताओ गाइस, ये है मेरा ट्रेलिंग 12 मंथ्स यहाँ पे, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। मेरा फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म नहीं हुआ है ना गाइस, अभी आएगा मार्च में। तो अभी मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि लास्ट आप 5 साल देख लो, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे, मार्च 2020 में कंपनी का जो बिजनेस था ग्रॉस, दैट वाज 1,56,000 CR, जो सीधा बढ़ के मार्च 2024 में 2,40,000 हो चुका है। और गाइज अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ देखोगे ना, ऑलरेडी 2,52,000 चल रहा है इसका। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अभी करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसमें उन लोगों ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को सरपास कर दिया है। ठीक है, अभी अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी इन लोगों ने, आप देखो पिछले 5 साल के नेट प्रॉफिट को, ठीक है, इन लोगों ने ये प्रॉफिट भी सरपास कर दिया है। एवरीवन, ये समझ में आया अभी आप सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो गाइस, क्या ये वाला पार्ट क्लियरली समझ में आया आप लोगों को कि हमने यहाँ पे क्या चीजें देखी? प्रॉफिट एंड लॉस देखा हमने पहले, पहले तो हमने रेशियोज देखे, फिर हमने क्वार्टरली देखा, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा। इससे मुझे पता चल गया कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, कितना अच्छा बिजनेस कर रही है। ठीक है, क्या लगता है गाइस, टीसीएस कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है? डेफिनेटली गाइस इन्वेस्ट करने लायक है, क्योंकि इतने अच्छे फंडामेंटल्स ये कंपनी के। चलो अभी तो टेक्निकल्स देख लेते हैं गाइस, इसको हम चार्ट पे लेके आते हैं अभी टीसीएस को। ठीक है, चलो टीसीएस को हम चार्ट पे लेके आते हैं अभी। लेट्स सी नाउ हाउ टीसीएस इज रिएक्टिंग ओवर हियर राइट नाउ। ठीक है, अभी गाइस देखो, जब भी आप चार्ट देखोगे ना, आप हमेशा सबसे पहले अपना बड़ा डेटा देखो, छोटे डेटा पे मत जाओ। तो अगर आप चार्ट्स को देख रहे हो ना गाइस, डू स्टार्ट विथ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, फॉर स्टॉक्स फोकस ऑन वीकली एंड डेली चार्ट। ठीक है, फॉर एनालिसिस। और वही गाइस, अगर आप एंट्री लेने वाले हो किसी भी स्टॉक में, तो वो ऑलवेज प्रेफर डेली टाइम फ्रेम फॉर एंट्री, एंट्री, एग्जिट एंड एसेट। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी एक चीज आप नोटिस करना गाइस, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, एक ऐसा एरिया है गाइस जहां पे चार्ट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ऊपर गया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और चार्ट यहां से ऊपर गया है। ठीक है, चलो हम पहले वो एरिया ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। गाइस ये सही है? एवरीवन बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी चार्ट वाली? एवरीवन, ये देखो टीसीएस का है चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है ये टीसीएस का। एवरीवन, क्या लग रहा है आपको अभी यहाँ पे? बताइए जरा मुझे। है, बट एक चीज बताओ गाइस, अभी इसमें एंट्री मत करना आप लोग पहले। हमें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन चाहिए। वो पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्या होगा? जब एक ग्रीन कैंडल क्लो वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज होगी यहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, टीसीएस के स्टॉक पे यहाँ पे, मतलब ये सपोर्ट एरिया पे। आप देखो जितनी बार भी स्टॉक ऊपर गया है ना गाइस, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ही ऊपर गया है। ध्यान से देखो आप लोग, एक अच्छा प्राइस एक्शन का एग्जांपल है गाइस ये। अभी आप लोगों को क्या रहेगा, नहीं स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे सपोर्ट पे आके चलो मैं उठा लूं, और वहां पे रेड कैंडल है, गाइस फंस जाओगे वहां पे। कभी मत करो ऐसे, हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो। द क्लोजिंग ऑफ कैंडल इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को?
अभी एक चीज देखो यहाँ पे, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी मेरे लिए पॉजिटिव प्राइस, भले ही फंडामेंटल सही हो, बट पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं है। अभी ये स्टॉक गिरने के लिए यहाँ पे भी आके गिर के यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे ये एरिया पे दिखाता हूँ मैं आपको, वेट। सपोर्ट लेने के लिए तो यहाँ पे भी आके फिर सपोर्ट ले सकता है नीचे आने के बाद। समझ में आ रहा है guys? कभी भी गिरता हुआ स्टॉक मत उठाओ गाइस। अगर स्टॉक उठाना ही है आपको, वेट करो वहां पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन का। जैसे ही आपको वहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला, आप अपना प्रॉपर वहां पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को शिफ्ट करो। आप देखो वहां पे आपको कुछ पॉजिटिव दिख रहा है क्या, फिर आप अपना वहां पे एंट्री प्लान करो। अभी मैं इसको एक बार पॉजिटिव इस पे देख लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ मैं इसको क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, देखो डेली टाइम फ्रेम पे तो सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट आप एक चीज देखो ना गाइस, यहाँ पे रिजेक्शन भी तो मिल रहा है उसको। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? रिजेक्शन भी उतना ही मिल रहा है उनको। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, हमेशा वेट करो प्रॉपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन का, एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनने देना, उसके बाद में ही आप एक प्रॉपर एंट्री प्लान करो। चलो ये तो मैंने अभी आपको स्टॉक वाइज बताया ना। अभी पहले एक काम करेंगे हम लोग गाइस, हम लोग पहले डिफाइन करेंगे कि सेक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्मिंग है। बेस्ड ऑन दैट हम उस सेक्टर के स्टॉक्स को पकड़ेंगे। ठीक है, चलो। उसके लिए अभी मुझे क्या लगेगा, उसके लिए गाइस मेरे को वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। दैट वेबसाइट इज investing.com। investing.com, ठीक है, ये वेबसाइट। सॉरी गाइस, अभी आप लोग यहाँ पे देख लो। ओके, सो गाइस ये है investing.com की वेबसाइट। ठीक है, अ, आप जब इस पे साइन अप कर लोगे ना, आपको पोर्टफोलियो पे आना है। और देखो मैंने यहाँ पे सेक्टर इंडाइसेस करके बना के रखा है मैंने। ठीक है, अभी आप एवरीवन, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी, ऑल ऑफ यू गाइस? आपको सेक्टर्स की लिस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ यू सी दिस? अभी यहाँ पे क्या करना है, सीधा परफॉर्मेंस पे आना है। ठीक है, परफॉर्मेंस के आने के बाद, ठीक है, मैं एक सिंपल बोलूंगा गाइस, अगर मैं वीकली, पहले मैंने क्या कहा आपको, आप वीकली एनालिसिस करो फिर डेली बेसिस पे करो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये देख लो। अभी जो मेटल के स्टॉक से बहुत अच्छे चल रहे हैं फिलहाल, आप देख लो यहाँ पे एक वीक में 5% ऊपर है और डेली बेसिस पे कितना, 1% ऊपर है। ठीक है, अभी अगर मुझे इसके अंदर देखना है कि कौन से स्टॉक्स है, अगर मुझे इसके अंदर देखना है कौन से स्टॉक्स है, तो उसके लिए गाइस आई विल गो फॉर दिस टिकर टेप, टिकर टेप डॉट इन। गाइस आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना फिर भी आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ये मेरा तरीका है, बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे ना निफ्टी मेटल, आपको मिल जाएगा निफ्टी मेटल। ये आ गया निफ्टी का मेटल इंडेक्स। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग अभी। मैं आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे आने के बाद में ये आ गया मैं इंडेक्स वेट पे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइज मुझे, टाटा स्टील। गाइज अभी मैंने सेक्टर्स क्यों बोला आपको, पहले आप वो समझ लो अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी ये देख लो आप लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेटल का चार्ट ओपन कर रहा हूँ गाइज आप लोगों के लिए। ठीक है, इंडाइसेस निफ्टी मेटल। ठीक है गाइज, ये मेटल का चार्ट है मेरे पास। ठीक है, पहले आप गाइज देखो डेली टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड, सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम पे आप एक चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो। एक सेकेंड, हाँ गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पे आप एक चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो खाली। जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस चार्ट, दैट्स इट, और कुछ मत करो। खाली इसका स्ट्रक्चर देख लो आप लोग, जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। एवरीवन सी दिस, ये निफ्टी का मेटल का इंडेक्स का चार्ट है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये 1 वीक का है ये चार्ट। ठीक है, अभी इसी का जो स्टॉक जो मैंने आपको बताया जो इसके इंडेक्स में है, ये वाला कौन सा है, टाटा स्टील है ना। ओके, अभी हम टाटा स्टील ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी टाटा स्टील को भी गाइस मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन करूंगा। ठीक है, वेट,
गाइस स्ट्रक्चर सिमिलर लग रहा है एवरीवन? स्ट्रक्चर सिमिलर लग रहा है या नहीं लग रहा है, बताइए जरा मुझे आप लोग। हाँ, जो मैंने निफ्टी का सेक्टर का चार्ट ओपन किया था, निफ्टी का मेटल सेक्टर का चार्ट, ये वाला, एक सेकेंड है गाइस, रिलोड। हम्म, हाँ गाइस, अभी आप ये स्ट्रक्चर फिर से देख लो एक बार आप लोग, ठीक है। मैं ये नहीं मिल रहा हूं कि पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैच होगा गाइस, नहीं, नहीं होगा। सेक्टर अलग चलता है, स्टॉक अलग चलते, थोड़ा सा 19-20 रहेगा, बट मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा पता है, उस सेक्टर के जो टॉप के स्टॉक्स रहेंगे वो, और सेक्टर का चार्ट दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे। आप ध्यान से देखो यहाँ पे गाइस, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये है निफ्टी का मेटल का सेक्टर का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का, और ये है टाटा स्टील का चार्ट। समझ में आ रहा है ना गाइस अभी आप लोगों को? अभी काम करो, ये टाटा स्टील का अभी आप जाके फंडामेंटल चेक करो, सी दिस गाइस, ये टाटा स्टील का चार्ट है, देख लो। अभी इसी स्टॉक का आप जाके पहले फंडामेंटल चेक करो। अगर आपको यहाँ पे फंडामेंटल सही दिखता है, अगर आपको यहाँ पे फंडामेंटल सही दिखता है, तो फिर आप अपना टेक्निकल्स यहाँ पे अप्लाई करो, और प्रॉपर यहाँ पे प्लान करो कि हमें कैसे एंट्री करना है, कैसे प्रॉपर प्लानिंग करनी है। एवरीवन, समझ में आया अभी सबको सारी चीजें जो मैंने बताई, ऑल ऑफ यू? हाँ, आप लोगों को ये स्क्रीन चाहिए क्या एवरीवन? डू यू गाइस द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेक्टर वाला पार्ट, ये जो मैंने बना के रखा है सेक्टर वाइज, ये आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए गाइस एवरीवन, ताकि आप लोग भी अपना ऐसा बना सको? ठीक है, मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। गाइस समझ में आया कि नहीं आया आज का सेशन, मुझे ये बताओ पहले एवरीवन। स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है, स्टॉक्स को कैसे एनालिसिस करना है, डोंट यू थिंक कि इजी हो गया अभी? अभी देखो गाइस, बीएससी और एनएससी को मिला के टोटल 7,000 प्लस स्टॉक्स है गाइस, 7,000 प्लस। अभी अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, तो हार्डली 30-40 सेक्टर्स है। अभी मुझे बात बताओ आप लोग गाइस, 30-40 सेक्टर्स पे मेरे लिए काम करना आसान है, या फिर मेरे लिए 7,000 स्टॉक्स के ऊपर काम करना आसान है? बताइए जरा मुझे एवरीवन, क्विकली। हाँ गाइस, क्या आसान रहेगा मेरे लिए काम करना, सेक्टर्स पे या स्टॉक्स पे? सेक्टर्स पे ना गाइस। तो अंडरस्टैंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और गाइस देखो, बहुत इजी वे है ये बहुत इजीएस्ट वे है काम करना, ठीक है। बाकी अभी किसी को कोई डाउट या कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो मुझे बता दो जरा आप लोग, तो मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। इफ यू गाइस हैव अ डाउट और क्वेश्चन, मीनवाइल मैं आप लोगों को अभी एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस भी दे देता हूँ गाइस, ठीक है। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस गाइस, जो लोग ये सेशन में थे मैं खाली उनको ही लूंगा एनालिसिस ग्रुप में, ठीक है। रेस्ट अगर आप लोग को और अच्छे से सीखना है, एवरी संडेज ऑल्सो वी हैव अ सेशन, ठीक है। तो आफ्टरनून में होते हैं गाइस ये सेशंस हमारे संडे को, ठीक है। तो मैं लिंक अभी शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को ग्रुप की, ठीक है। वो और वो सेशन खाली संडे टू संडे होते हैं गाइस, एडवांस वाले होते हैं वो, इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को और भी अच्छे से सीखना है, और भी अगर आप लोग को समझना है गाइस, इन दैट केस आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू कम, प्लीज डू ज्वाइन दैट ग्रुप ऑल्सो। आपको नॉलेज मिलेगी वहां पे। और देखो गाइस, जहां तक की मैं बात बताऊं आपको, मुझे भी पता है कि रिस्क मैनेजमेंट सीखने में आप लोगों का ब्रोकरेज कटा है, अग्रीड और नॉट एवरीवन? आप सब लोगों ने जब रिस्क मैनेजमेंट सीखा, आप सबका ब्रोकरेज कटा है, राइट? ऑल ऑफ यू। देखो, थिंग्स कैन गेट इजली रिकवर्ड, बट कब? जब आप वहां पे खुद अपने लिए एनालिसिस करोगे, काम करोगे, जब मैं एनालिसिस दे रहा हूँ आप उस पर काम करोगे तब। मेरा काम है गाइस आप लोग को हेल्प करना, एनालिसिस करवाना, सपोर्ट करना। बट अगर आप खुद नहीं आगे बढ़ोगे, तो उसमें उस केस में फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर आप मुझे ये कंप्लेन मत करना कि सर हमारा ब्रोकरेज कट गया, रिकवर करवा के दो, आप हेल्प नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है बॉस, मेरा काम है आप लोगों को हेल्प करना, एनालिसिस करवाना, मैं करवाऊंगा, हेल्प करूंगा मैं। बट एट द एंड गाइस, आप लोगों को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा मार्केट के लिए। एवरीवन, अग्रीड और नॉट? ऑल ऑफ यू गाइस, मैंने लिंक भेजा आप लोगों को टेलीग्राम का, प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट।
जल्दी से रिक्वेस्ट सेंड कर दो गाइस, ठीक है। गाइस रिक्वेस्ट भेज दी मुझे आप लोगों ने, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो जल्दी से। ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। एंड गाइस देखो, जिन जिन लोगों ने अभी तक ये टास्क नहीं कंप्लीट, टास्क क्या बोल रहा हूँ यार, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कंप्लीट किया है, प्लीज आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट करवा लीजिए गाइस। ट्रस्ट मी, मार्केट अभी बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही सस्ते प्राइसेस पे अवेलेबल है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, सारी चीजें, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर अभी से ही हमने चीजों को अच्छे से मैनेज करना सीख लिया ना, तो अच्छी चीजें हमें बहुत सस्ते प्राइस पे मिलेंगी, ठीक है। चलो ग्रेट। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। गाइज एवरीवन, ओके गाइज, आप लोगों को कोई डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अभी मुझे? एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो, ठीक है। गाइस देखो, मैं एक चीज बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप जब कभी भी इस पे काम करते हो ना, ठीक है, स्टॉक्स के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर, ऑलवेज मेक श्योर गाइस कि एनालिसिस कर लो। फिर उसके बाद में हो सके तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजो गाइस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप एनालिसिस कर लो कि मैं भी आपके लिए एनालिसिस करूंगा वहां पे, तो एक डबल कंफर्मेशन आ जाएगा वहां पे। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? वहां पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक डबल कंफर्मेशन, जिससे मैं आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट कर पाऊंगा, जिससे मैं आप लोगों को प्रॉपर हेल्प कर पाऊंगा कि हाँ आपका एनालिसिस सही है या नहीं है, कहाँ पे एंट्री करना है, क्या करना है, सारी चीजें हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग वन लिंक ओवर हियर राइट नाउ। ये रिव्यू के लिए दिया है मैंने लिंक आप लोगों का, इसकी मेरा ट्रेनिंग आप लोग को कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे एग्जाम्पल्स, मैं जिस तरह से आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सारी चीजें, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, एक 2 मिनट का टाइम निकालिए, ठीक है। एंड प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल रिव्यू ऑन दिस लिंक, ठीक है। ये मुझे हेल्प करता है इनिशियली टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। अभी मैं खुद को तो मैं रेटिंग नहीं दे पाऊंगा ना गाइस। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? हाँ,